नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाती है। यह कहानी है एक महान राजा की जिसने सुख, वैभव, प्रेम और राजपाट को त्याग कर संन्यास और योग का मार्ग चुना। यह कहानी है राजा भर्तृहरि और उनसे जुड़े भर्तृहरि नाथ मंदिर की। बहुत समय पहले की बात है। मालवा की राजधानी उज्जैन में राजा भर्तृहरि का शासन था। वे पराक्रमी, बुद्धिमान और विद्वान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय होता था और धर्म की स्थापना थी। राजा भर्तृहरि स्वयं एक महान कवि भी थे। नीति, वैराग्य और श्रृंगार शतक जैसे अमूल्य ग्रंथों की रचना उन्हीं के नाम से जुड़ी है। राजा भर्तृहरि को डोट अपनी रानी पिंगला से अत्यधिक प्रेम था। वे रानी पर अटूट विश्वास करते थे। राजा के लिए रानी ही उनका संसार थी। लेकिन यही मोह आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। एक दिन एक सिद्ध योगी राजा भर्तृहरि के दरबार में आए। योगी ने अपनी दिव्य शक्तियों से प्रसन्न होकर राजा को डोट अमृत देने वाला फल भेंट किया। योगी बोले, राजन, इस फल को खाने वाला कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। राजा ने सोचा, मैं यह फल स्वयं क्यों खाऊं? इसे अपनी प्रिय रानी को दूंगा ताकि वह सदा मेरे साथ रहे। राजा ने वह फल रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी ने वह फल अपने गुप्त प्रेमी को दे दिया। वह फल घूमते घूमते कई हाथों से होता हुआ फिर राजा भर्तृहरि के पास लौट आया। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रानी पर उन्होंने जीवन से भी अधिक भरोसा किया था, वही विश्वासघात कर चुकी थी। राजा भर्तृहरि रात भर गहरे चिंतन में डूबे रहे। उन्होंने समझ लिया कि यह संसार नश्वर है, रिश्ते क्षणिक हैं और मोहमाया ही दुख का कारण है। उसी क्षण उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। अगले दिन राजा ने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को डोट राज्य सौंप दिया। पूरी प्रजा स्तब्ध रह गई। राजा भर्तृहरि ने कहा, अब मेरा मार्ग अलग है। मैं सत्य की खोज में निकल पड़ा हूं। और इस तरह एक महान राजा, एक महान योगी बन गया। राजा भर्तृहरि जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर योग और ध्यान को अपनाया। मान्यता है कि जहां उन्होंने तपस्या की, वही स्थान आगे चलकर भर्तृहरि नाथ मंदिर कहलाया। भर्तृहरि नाथ मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि यहां आज भी भर्तृहरि नाथ की तपस्या की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है। यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, रोग और कष्ट दूर होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि भर्तृहरि नाथ आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। निस्वार्थ भाव से जो भी यहां शीश नवाता है, उसकी झोली खाली नहीं रहती। भर्तृहरि की कथा हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। सच्चा सुख भोग में नहीं, त्याग में है। मोह जितना बढ़ता है, दुख उतना ही गहरा होता है। दोस्तों, अगर आपको भर्तृहरि नाथ की यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति व ऐतिहासिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भर्तृहरि नाथ, जय सनातन धर्म।